नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, कई समय जैसे कि आप लोग मुझसे कहते हैं कि दादा आप जैसे कि बताते हैं कि जो पूजा पद्धति है वो प्राचीन तंत्र से आया है और तंत्र का यानी कि आगम विधि ही मूल है, तो इसे अलग से जो है कई समय वैदिक पूजा आदि इस प्रकार से क्यों कहा जाता है, यानी कि वैदिक पूजा, तंत्रोक्त पूजा इस प्रकार से अलग अलग क्यों कहा जाता है, जबकि सारे के सारे जो है वो आगम विधि है। तो इसके बारे में एक संक्षिप्त वीडियो बनाने के बारे में कहा है, पर जो है हर समय जो है संक्षिप्त वीडियो जो है इन सारे विषयों के ऊपर जो है बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं दोस्तों। पर हाँ, मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि संक्षिप्त में ही आप लोगों को ये विषय जो है बता सकूँ, क्योंकि एक वीडियो में अगर बहुत सारे विषय आ जाते तो कई समय जो है कन्फ्यूजन कम होने के जगह जो है उसमें से दूसरा कन्फ्यूजन तैयार हो जाता है। तो ठीक है, आप लोगों ने मुझे संक्षिप्त में बनाने के बारे में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ वही जो है। पूजा पद्धति के अगर हम देखें तो वो सभी के सभी आगमुक्त है, आगम विधि अनुसार ही पूजन किया जाता है। आगम विधि के बिना जैसे कि षोडश उपचार बोल लीजिए, आप अष्टादश उपचार बोल लीजिए, 10 उपचार बोल लीजिए, आप 64 उपचार, 36 उपचार, 38 उपचार, जिस प्रकार के भी उपचार आप बोलिए, आगम विधि के बिना जो है ये उपचार नहीं होते हैं। अर्थात जो है ये आगम उक्त है, ये आगम विधि है। आगम विधि के बिना कोई भी पूजन नहीं होता है। और आगम जो है तंत्र का प्रथम पाठ है, यानी कि तंत्र के अगर प्राचीनतम रूप को हम देखते हैं तो वो ये आगम विधि है। ये आगम विधि जो कि आगम शास्त्र रूप में हमें मिलता है, ये आगम विधि ही जो है उसमें हमें वर्णन मिलता है। ये आगम विधि प्राचीन तंत्र है, अर्थात जो है जिस समय इसके कोई टेक्स्ट आदि नहीं थे, अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से जो है ये आगम विधि जो है पूजा पद्धति, आराधना पद्धति के रूप में जो है ये पालन किए जाते थे। अब जो है जैसे कि देखिए हमारे देश में एक विषय जो है अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर लोग जितना जो है ज्ञान आदि अभी भी लोग जितना शास्त्र पढ़ते हैं या फिर कोई ग्रंथ, शास्त्र की तो बात छोड़ ही दीजिए, कोई धार्मिक ग्रंथ आदि जितना पाठ करना चाहते हैं उससे ज़्यादा उनका पूजा के प्रैक्टिस आदि पर ज़्यादा जो है ना मन होता है। किस प्रकार से वो भगवान की श्रृंगार करेंगे, कौन से धूप देंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे, उन्हें कैसे सुलाएंगे, किस प्रकार से ये जो करेंगे। तो ये आराधना पद्धति, पूजा के सिस्टम के ऊपर जो है, पूजा पद्धति के ऊपर जो है उनका ज़्यादा जो है वो ध्यान होता है दोस्तों। ज्ञान आदि के ऊपर उतना नहीं, अभी भी जो है ये वेद काल से लेकर जो है अभी तक जो है मतलब श्रुति काल से लेकर जो है तंत्र श्रुति और वेद श्रुति उस काल से ही तत्व के ऊपर नहीं उतना ज़्यादा, बल्कि जो है जो पद्धति है, पूजा के पद्धति है, उसके ऊपर जो है हिंदू का आकर्षण हमेशा से ज़्यादा है। कुछ लोग ही जो है मतलब गिने चुने कुछ ही जो है वो ज्ञान पथ के होते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भक्ति पथ के। असल में इसीलिए भक्ति पथ को जो है सरल पथ कहा गया है, सहज पथ, सभी लोग उसमें आ सकते हैं, पर ज्ञान पथ में सभी लोग नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारे जो वेद जो कि ज्ञान मूलक है उसमें भी यज्ञ आदि के कर्म कांड आदि के ऊपर जोर दिए गए। जैसे कि हमारे जो प्राचीन तंत्र यानी कि जो पूजा आराधना पद्धति, ये हमारे प्राचीनतम मतलब आराधना की ये जो अभ्यास जो है वो प्राचीनतम समय से ही इस प्रकार से है। धूप दीप से जैसे आरती करना मान लीजिए, केवल आरती के ही अगर हम उदाहरण दें तो ये सबसे प्राचीन से प्राचीनतम पूजा पद्धति बोल सकते हैं। इसीलिए अभी भी आरती को एक स्वतंत्र पूजा कहा जाता है। तो यही अग्नि और ये जो सारे संस्कार है यज्ञ पद्धति में भी जो है इन्हें इम्पोर्टेंट दिया गया, कर्मकांड आदि के रूप में जो है इन्हें जो है महत्व दिया गया दोस्तों। बाद में जब पुराण के समय आया, यानी कि जो स्मार्त समय आया, तब जो है ये वेद ज्ञान और जो है तंत्र की जो क्रिया आदि ये सम्मिलित होकर जो पूर्ण एक ग्रंथ बने, एक पूर्ण जो शास्त्र बने,
स्मृति शास्त्र जो है जिसे हम स्मार्त बोलते, पुराण आदि जो है वो स्मार्त शास्त्र, विशेष तंत्र आदि भी इसमें आते हैं, पर यहाँ पर हम पुराण को लेकर ही कह रहे हैं मूल रूप से जो है, क्योंकि स्मार्त ग्रंथ बोलते ही जो है सबसे पहले हमें पुराण के समझ आते। पुराण अर्थात पूर्ण। क्यों पूर्ण? क्योंकि उसमें वेद ज्ञान भी है, उसमें जो है ये जो हमारे प्राचीन तंत्र की जो पूजा पद्धति के जो अभ्यास है उसके जो पद्धति आदि है वो भी जो है हमें उसमें मिलता है दोस्तों। तो जब स्मार्त में आकर ये सारे विषय मिल रहे हैं तो अब वो स्मार्त विधान से हो रहे हैं, तब वो जो है वो स्मार्त विधान से हो रहे हैं। स्मार्त विधान जैसे कि दुर्गा पूजा हम करते हैं तो दुर्गा पूजा जो है वो स्मार्त विधान से हो रहे हैं। दुर्गा पूजा अगर आप देखते हैं और काली पूजा अगर आप देखते हैं तो जहाँ पर वैसे दुर्गा पूजा भी पूर्ण तंत्रोक्त पूजा किए जाते हैं। दुर्गा पूजा में जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पर अधिवास आदि का नियम है, उसमें जो है महास्नान आदि का नियम विधि है, वहाँ पर जो है जो सूत्र वेष्टन किए जाते हैं, वहाँ पर जो है कांड्यारोपण किए जाते हैं, यानी कि 4 वेद के प्रतीक के रूप में जो है कलश और प्रतिमा के चारों तरफ जो है कांड्यारोपण किए जाते हैं। तो ये सारे विधि जो है ये वेद मूलक होता है, अर्थात जो है इसमें वेद की भावना, इसमें जो है वेद ज्ञान के विषय जो है उसमें है। आप देखिएगा जो अधिवास आदि हो रहे हैं उसके जो भी सारे मंत्र हैं, जो भी सारे दिए जा रहे, दीपक दिए जा रहे, चामर दिए जा रहे, धान्य दिए जा रहे, ये सभी जो है वेद के एक एक मंत्र का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक मंत्र है, ये प्रतीकात्मक मंत्र है, पर उसमें जो है वेद के जो ज्ञान है वो छुपे हुए हैं। उसमें जो है दोस्तों उस विषय के भीतर ही वो वेद ज्ञान छुपे हुए हैं। तो उन सारे मंत्रों का प्रयोग करते हुए जब हम पूजन कर रहे हैं, स्मार्त मत से ही हम कर रहे हैं, पर उसमें जो है ये वैदिक मंत्र आदि का हम प्रयोग कर रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पर जो है, तब अधिवास मंत्र, महास्नान मंत्र, जो कि मैंने आपको कहा कि कांड्यारोपण आदि जो है मतलब कलश स्थापना के तंत्रोक्त कलश स्थापना में कांड्यारोपण नहीं किए जाते। जो तीर काठी आदि होते हैं वो तंत्रोक्त पूजा में नहीं होता है। असल में कलश स्थापना के अगर मूल विषय में हम जाए तो कहीं पर भी ऐसे जो कांड्यारोपण आदि का नियम नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते कि दादा उस तरफ जैसे कि कांड्यारोपण आदि करते, पर ये दूसरे जगह पर चलन नहीं है। ये असल में जो है वैदिक पूजा और तंत्रोक्त पूजा की समझ को जो है अलग करने के लिए या फिर समझाने के लिए एक प्रकार से जो है ये विषय है। 4 वेद की प्रतिष्ठा जो है ये 4 जो कांड्यारोपण होता है ये 4 वेद का प्रतीक होता है। तो वैदिक पूजा में जो है इन सारे प्रतीकात्मक विषयों का इस्तेमाल, यानी कि इन सारे प्रतीकात्मक विषय के माध्यम से जो है जो पूजा किए जा रहे हैं, पूजा तो आगम विधि से ही हो रही है, उसमें षोडश उपचार आदि हो रहे हैं, उसमें जो है जो भी सारे विधि आदि नियम हैं आगम के वही सारे हो रहे हैं। गंधादि आचमन हो रहे, गंधादि अर्चन आदि हो रहे हैं, ये सभी कुछ जो है ये आगम के विधान के अनुसार ही हो रहे। षोडश उपचार विधि हो रहे, अरात्रिक हो रहे हैं, सभी कुछ जो है वो आगम के विधान के अनुसार ही हो रहे हैं, सभी कुछ आगम के विधान के अनुसार हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो है ये जो विषय जब ऐड हो रहा है, ये जो अधिवास आदि ये सारे नियम आदि विषय जो ऐड हो रहे हैं वेद मंत्र के साथ जो है, और प्रतीकात्मक रूप से जो है हर वस्तु के एक प्रतीकात्मक मंत्र के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है दोस्तों ये सारे विषय जो है वो स्मार्त विधान, असल में जो है इसे स्मार्त कहा जाता है। स्मार्त क्योंकि उसमें वैदिक ज्ञान छुपा हुआ है, तो इसलिए उसे जो है वैदिक पूजा हम लोग कहते हैं, हम उसे वैदिक पूजा कहते हैं। जैसे आरती आदि विधि जो है, आरती आदि विधि जो है वो तंत्र का ही है, वो तंत्र का ही विषय है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पंच प्राण पंच तत्व के हिसाब से ही जो है आरती आदि किए जाते, पर अग्नि संस्कार आदि जो यज्ञ विषय है उसका ज्ञान जो है आरती में भी हमें मिल रहा है। तो कई समय कई जगह पर आप देखिएगा कि वैदिक पद्धति से आरती किए जा रहे हैं, मतलब
उसमें जो है वो वेद ज्ञान सम्मिलित है। वो जो अग्नि संस्कार हम हवन के रूप में, अग्निहोत्र के रूप में कर रहे हैं, आरती में भी जो है वही ज्ञान जो है वो निहित है दोस्तों। तो इसी कारण से जो है उसे कई समय की बहुत सारी जगह पर जो है उसे वैदिक पद्धति से आरती आदि कहे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैदिक है, वो हमारे प्राचीन तंत्र का ही विषय है हमारे, और उसमें तत्व भी जो है जैसे पंच तत्व, पंच प्राण आदि जो है वो तंत्र का ही, वो आगम का ही विषय आ रहा है। पर उसमें ज्ञान, ये जो अग्नि संस्कार आदि के जो विषय है, जो अग्निहोत्र आदि में है, वही जो है वो उसमें भी आप अगर खोजेंगे तो आपको उसी में भी वही मिल रहा है। यज्ञ जो विषय है वही जो है यज्ञ या अग्निहोत्र मूलक जो ज्ञान है वो धूप दीप के आरती आदि में भी जो है वो हमें मिल रहे हैं। वो पद्धति आगम का है, वो पद्धति हमारे प्राचीन तंत्र का है, पर ज्ञान जो है उसमें वो समाहित है। तो आप तंत्र के हिसाब से देखिए, वैदिक वेद के हिसाब से देखिए, तो आपको ज्ञान दोनों श्रुति में ही आपकी एक ही प्रकार के विषय ही मिलेगा। जो लोग इसे लेकर जो है बहुत कुछ लड़ाई आदि करते हैं तो उसका कोई असल में मतलब नहीं होता है दोस्तों। पद्धति जो है वो हमारे प्राचीन तंत्र का विषय है, ज्ञान रूप में हम जब भी उसे देख रहे हैं तो वो वैदिक हो जा रहा है। तो काली पूजा, जैसे दुर्गा पूजा मैंने आपको बताया कि उसमें अधिवास होता है, महास्नान आदि होते हैं, उसमें ये जो कांड्यारोपण आदि होते हैं, तीर काठी आदि लगाए जाते, सूत्र वेष्टन आदि होते। तंत्र में ये सारे विषय नहीं होते। तंत्र में क्या होता है, तंत्र में आपको आप जो उपचार आदि करेंगे वो आप बहुत विस्तृत तौर पर कर सकते, आप जो है 18 कर सकते, 36 कर सकते, 64 कर सकते। ये जो है विस्तृत तौर पर, मतलब आप जो पूजन कर रहे हैं उसकी विस्तृति के ऊपर जो है तंत्र ध्यान, तंत्रोक्त जो पूर्ण तंत्रोक्त जो पूजन होता है उसमें जो है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप जिनके पूजन कर रहे हैं, स्ट्रेट जो होता है तंत्र जो है वो बहुत स्ट्रेट चलता है। उसमें जो है अंग रूप के मतलब बाकी ये जो कई सारे प्रतीकात्मक जो पूजन आदि ये जो चीज़ें होते हैं जो पहले करना होता है, षोडशोपचार विधि आदि के पहले ये जो सारे जैसे अधिवास आदि ये सारे जो विषय होता है वो पहले के विषय होते हैं, जो वैदिक वेद मूलक जो वैदिक पूजा होते हैं। पर तंत्रोक्त पूजा में ये सारे विषय जो है वो नहीं होते हैं दोस्तों, वहाँ पर स्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा सीधे जो है ना तंत्रोक्त पूजा चलता है। तो इसलिए तंत्रोक्त पूजा बहुत कॉम्पैक्ट होता है। इसलिए षोडश उपचार पूजा आदि या फिर मतलब उपचार के पूजा आदि, उपचार के पूजा अरात्रिक आदि, इन्हीं सारे विषय के ऊपर जो है जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं। वैदिक पूजा में प्रतीकात्मक कई सारे ये सारे विषय जो है आते हैं, जो कि अधिवास हो गया, जो कि महास्नान हो गया, कांड्यारोपण आदि हो गया, इस प्रकार के दूसरे और भी सारे कई विधि आती है। तो ये जो मतलब कलश स्थापना दोनों के ये जो आप कई लोग जैसे पूछते हैं कि दादा कई जगह पर तीर काठी देखे जाते, कई जगह पर नहीं देखे जाते, तो वही विषय होता है। वहाँ पर तीर काठी को जहाँ पर आप देखते हैं कि जो चार तरफ कलश के लगे हुए हैं तीर काठी जो है वो वेद ज्ञान के प्रतीक के रूप में वो वैदिक पूजा है, स्मार्त विधान के साथ। असल में वो स्मार्त पूजा हो रहे हैं। वैदिक ज्ञान मूलक जो प्रतीकात्मक भी उसमें है, उसमें जो है आगम विधि भी है, और ये दोनों को जो है पूर्ण करते हुए स्मार्त यानी कि पुराण के विधान के अनुसार जो है वहाँ पर पूजन हो रहे हैं। दोनों श्रुति आकर जो है पुराण में आकर वो स्मृति बन जाते हैं। क्रिया श्रुति और ज्ञान श्रुति जो है पुराण में आकर वो जो है वो स्मृति बन जाता है, स्मृति हो जाता है, और उस स्मार्त विधान से जो है पूजन हो रहा है। तो जब भी वैदिक पूजा हम कहते हैं तो उसमें आगम विधि से ही पूजन हो रहे हैं, षोडशोपचार आदि विधि के साथ ही पूजन हो रहे हैं। पर वेद के कुछ ज्ञान प्रतीकात्मक रूप में जो है दोस्तों, मतलब आगम विधि वहाँ पर है ही, तंत्र के विषय वहाँ पर है ही, आगम विधि के बिना पूजन नहीं हो सकता दोस्तों। आगम विधि वहाँ पर है ही, आगम विधि के साथ ही वहाँ पर पूजन होगा। जो मूल पूजन आदि हो रहे हैं वो आगम विधि के साथ ही होंगे। उपचार निवेदन आदि जो है, आरती आदि है, ये सब आगम विधि के अनुसार ही होंगे। पर जो है उसके साथ साथ उसमें
वैदिक प्रतीकात्मक जो ये सारे विषय हैं, ये जो अधिवास के विषय हैं, ये जो महासान, ये सारे के सारे वेद ज्ञान के हर वस्तु का एक अलग अलग मंत्र होता है और उसमें वैदिक ज्ञान के वो प्रतीकात्मक रूप होते हैं। तो ये उस पूजा में जो है ये सारे विषय होते हैं। स्मार्त विधान जो है इन दोनों का एक मेल मिलाप करते हैं। तो इसीलिए इसे, क्योंकि इसमें वैदिक आदि विषय आ रहे हैं, यहाँ पर आगम विधि के साथ तो पूजन हो रहे हैं, पर इसमें वैदिक के प्रतीकात्मक ज्ञान आदि के विषय में भी बताए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि दुर्गा पूजा में महास्नान हो रहे हैं, हम जानते हैं कि दुर्गा पूजा में अधिवास, पर उसके पीछे का जो ज्ञान है, उसके पीछे का जो प्रतीकात्मक विषय है उन मंत्रों का, वही मूल विषय है। तो यही जगह पर जो है इसे आगम विधि आदि के साथ पूजन हो तो रहे हैं, पर क्योंकि इसमें ये ज्ञान आदि निहित है इन सारे रिचुअल्स के माध्यम से, तो इसीलिए इसे जो है वैदिक पूजा कहा जाता है। कलश भी उस तरह से जो है, इसलिए वहाँ पर कांड काठी आदि के माध्यम से, मतलब कि वैदिक है तो 4 वेद की स्थापना के माध्यम से वो जो है वो दर्शाया जाता है। पर जहाँ पर पूर्ण तंत्रोक्त पूजन हो रहे हैं केवल मात्र, जैसे दुर्गा पूजा, महिषासुर मर्दिनी तंत्रोक्त पूजा होती है, सभी पूजा ही तंत्रोक्त किए जा सकते हैं, होते भी है। लक्ष्मी पूजा बोल लीजिए, सरस्वती पूजा बोल लीजिए, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, ये तो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा ही होते। तो यहाँ पर मूल पूजा पर ध्यान दिया जाता है। जो उपचार विधि आदि निवेदन होते हैं, यहाँ पर जो है उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिए जाते हैं। उपचार आदि निवेदन, न्यास आदि, ये जो सारे विषय होते हैं पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। न्यास ये जो होता है, आप न्यास आदि वहाँ पर आचमन, न्यास आदि, उसके बाद जो है मानस उपचार पूजा, मूल पूजा। तंत्रोक्त पूजा इस पथ से चलता है, मतलब इस विधान से चलता है, बहुत स्ट्रेट चलता है, और इसमें जो है यही सारे विषय जो है मूल होते हैं। अर्थात वहाँ पर मूल जो पूजा होते हैं, जिसके आप पूजन कर रहे हैं, उनको अपने सारे श्वास आदि जो है न्यास के माध्यम से समर्पित करना, उसके बाद मानस रूप से जो है ध्यान करते हुए मानस रूप में पूजन करना, उसके बाद मूल पूजन में प्रवेश करना, और मूल पूजन में ही जो मानस उपचार में हमने जो है जो निवेदन किए हैं, वही जो है मूल उपचार के पूजा के समय में उस हिसाब से पूजा। ये एक प्रकार से जो है साधना के एक प्रकार के विषय हो जाते हैं दोस्तों, साधना के आराधना आप बोल सकते हैं एक प्रकार से जो है। तो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा में जो है वहाँ पर ये जो होता है, ये मूल पूजा के ऊपर, मूल आराधना के ऊपर जो है, जो कि आगमुक्त मूल विधि है, ये जो उपचार निवेदन आदि विषय है पूर्ण तंत्रोक्त में, इन आगम विधि के मूल विषय के ऊपर फोकस दिया जाता है। और वैदिक पूजा जब वो हो रहे हैं तो उसमें जो है ये प्रतीकात्मक कई प्रकार के विषय जो है, जो वेद ज्ञान मूलक है, उसके ऊपर जो है स्मार्त विधान अनुसार वो पालन किए जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है वैदिक पूजा और पूर्ण तंत्रोक्त या फिर तंत्रोक्त पूजा कहा जाता है। तो विषय यही होता है, आगम विधि दोनों में ही है। आगम विधि के बिना पूजन नहीं हो सकता। आगम आपके वैदिक पूजा में भी है, आगम आपके पूर्ण तंत्रोक्त पूजा दोनों में ही है, तंत्र का विषय दोनों में ही है, प्राचीन तंत्र दोनों में ही है। पर वहाँ पर जैसे कि स्मार्त जो मतलब स्मृति जो है, वहाँ पर वैदिक ज्ञान और क्रिया के मेल बंधन से हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्योंकि मूल पूजा के साथ साथ ये सारे ज्ञान मूलक प्रतीकात्मक विषय के रिचुअल्स भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर उसे इसलिए वैदिक कहा जा रहा है। या फिर जैसे कि वेदाचार की पूजा, असल में वेदाचार की पूजा यहाँ पर कहना ज़्यादा सही होता है। जैसे मैंने सप्ताचार के ऊपर आप लोगों को बताया ही है, वेदाचार की पूजा यानी कि स्मार्त विधान, आगम के जो सारे विषय स्मार्त विधान में भी आ रहे हैं, उसे लेकर जो है पूजन करना, तो ये हो जाता है वेदाचार या वैदिक पूजा के तौर पर इसे कहा जाता है। और तंत्रोक्त जो पूजा होंगे उसमें जो है मूल पूजा के ऊपर, न्यास आदि मानस उपचार पूजा और मूल पूजा के ऊपर ही जो है मूल रूप से जो है फोकस किया जाता है। यानी कि वही जो है आगम के मूल विधि ही जो है वहाँ पर मूल होते हैं, पूजा का आराधना का मूल विषय होता है। तो इसीलिए जो है उसे तंत्रोक्त यानी कि पूर्ण, क्योंकि वो आगम के मूल विषय के, तंत्र के मूल विषय के ऊपर ही केवल मात्र फोकस कर रहे हैं, इसीलिए जो है उसे तंत्रोक्त पूजा यानी कि तंत्र के विषय ही वहाँ पर केवल मात्र मूल है, तो इसीलिए उसे तंत्रोक्त या पूर्ण तंत्रोक्त कहा जाता है।
तो यही जो है बस अंतर है कि एक में जो है आगम के मूल विषय के ऊपर ही केवल मात्र फोकस दिए जा रहे हैं और एक में जो है वैदिक ज्ञान के प्रतीकात्मक विषय के साथ साथ आगम के विद्यार्थियों के ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो विषय यही है दोस्तों, आगम दोनों में ही है और आगम विधि के साथ ही जो है कोई भी पूजा संपूर्ण किए जा सकते हैं। आगम विधि के बिना कोई पूजन संपूर्ण नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। अगर फिर भी इस बारे में आप लोगों का सवाल आदि है तो आप मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।